अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। इस वीडियो में हम मुआवजना करेंगे कि पिछले एक साल के दौरान बैरिया टाउन कराची के वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जो है वो चेंज आया है और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया। एज के हिसाब से बैरिया टाउन कराची को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फेज़ 1 जो हम गुजार चुके हैं कि जिसमें हमने देखा कि जो पूरा गेम था वो सिर्फ फाइल्स के हवाले से था, मैप पर सब कुछ दिखाकर बेचा जाता था, जिसके अंदर कुछ जेन्युइन प्रोजेक्ट भी थे और कुछ डमी भी थे कि जिसमें सिर्फ जो है वो आप मैप पर क्लाइंट को दिखाते थे, दिखाने के बाद जो है वो उसकी जो कीमत थी वो वसूल कर ली जाती थी। फेज़ 2 के अंदर ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो गया है। फेज़ 2 के अंदर सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। फेज़ 1 की जो सूरत हाल थी, जो मैप वाली सूरत हाल थी, पेपर वाली, वो ख़त्म होकर अब जो गेम है वो सारा ऑन ग्राउंड है। अभी जो सूरत हाल है वो सारी ऑन ग्राउंड है। ऑन ग्राउंड में जो है जब तक क्लाइंट ऑन ग्राउंड पहुंचता नहीं है, विज़िट नहीं करता, तो जब तक जो है वो किसी भी चीज़ को बाय नहीं करता। इसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि बैरिया टाउन कराची में जो पिछले टाइम के दौरान जो फ्रॉड लोगों के साथ हो चुके या लोगों के साथ जो है वो धोखाधड़ी या फिर जो है वो मिसकमिटमेंट जो हो चुकी, उसकी वजह से भी एक तो लोग डरे हुए हैं और दूसरा अब जो क्लाइंट है वो जाकर ऑन ग्राउंड देखता है। अगर प्लॉट वो लेना चाहता है या अपार्टमेंट या विला वो लेना चाहता है, उस अपार्टमेंट विला या प्लॉट की लोकेशन देखता है, लोकेशन के बाद जाकर उसको परचेज़ करता है। ये सूरत हाल फेज़ 2 के अंदर है। फेज़ 2 में जो आप जब देखते हैं कि जो वहाँ कंस्ट्रक्शन जो हो रही है बैरिया टाउन कराची के अंदर, कंस्ट्रक्शन का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आबादी का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो फैसिलिटीज़ वहाँ आनी चाहिए थी वो भी तकरीबन वहाँ पहुँच चुकी हैं। ये सारे मामला फेज़ 2 के अंदर हुए। ये इस टाइम जो मार्केट है बैरिया टाउन कराची की, पिछले साल से मुआवजा हम करते हैं तो पिछले साल तकरीबन रमज़ान में ये गेम स्टार्ट हुआ था कि मार्केट बिल्कुल सुन मार्केट थी, डेड मार्केट थी। उस डेड मार्केट को उठाया गया बिल्ड प्रॉपर्टी के ज़रिए। बिल्ड प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, ख़ास तौर पर अगर हम विलास को देख लें तो विलास जो विला मिला करता था हमें तकरीबन 1 करोड़ 10 या 15-20 लाख रुपए का, P10 वगैरह का, वही विला जो इस टाइम जा पहुंचा है तकरीबन 1 करोड़ 80-85 लाख रुपए पे पिछले एक साल के दौरान। इसी तरह हम अगर 152 गज़ के विलास में देखें, छोटे जो विलास हैं इनमें देखें तो ये जो विला हमें मिला करता था 80-85 लाख रुपए का, इस टाइम जो वो विला वो तकरीबन 1 करोड़ 40-50 लाख रुपए का है। इसी तरह जो अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स जो हमें मिला करते थे तकरीबन कोई 50 से 52 लाख रुपए के, इस टाइम वही अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए का है। बिल्ड प्रॉपर्टी में देखा जाए तो तकरीबन मेरे हिसाब से बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर तकरीबन कोई 75% एडिशन हुई है पिछले साल की बनिस्बत। इसी तरह बैरिया हाइट्स को देख लें तो पिछले साल जो बैरिया हाइट्स हमें मिला करता था तकरीबन कोई 45 से 50 लाख रुपए का, इस टाइम वही बैरिया हाइट्स जो है वो आपको मिलता है तकरीबन को 80 से 85 लाख रुपए का। बैरिया हाइट्स में मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 90 से 100% एडिशन हो चुकी है प्राइजेस के अंदर। इसी तरह अगर हम बड़े विलास को देख लें जिसके अंदर ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स विला है, तो स्पोर्ट्स विला पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर जो विला मिलता था तकरीबन कोई 1 करोड़ 25 या 30 लाख रुपए का, इस टाइम जो वो विला वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 10 या 15 लाख रुपए का है। तो अगर इन वहाँ देखा जाए तो मेरे ख्याल है कि तकरीबन कोई 70 से 75% वहाँ भी एडिशन हुई है रेट्स में। इसी तरह अगर हम पैराडाइज विलास को देख लें तो पैराडाइज विलास पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर आपको मिला करता था तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ का, इस टाइम जो वो विला है वो तकरीबन 4.25 करोड़ का है। यहाँ भी मेरे हिसाब से तकरीबन को 1.5 से 2 करोड़ की एडिशन हुई है रेट्स में पैराडाइज विलास में भी। ओवरऑल अगर बिल्ड प्रॉपर्टी को देखें तो बिल्ड प्रॉपर्टी जो है मजमूई तौर पर मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 70 से 80% इंक्रीज़ हुए हैं रेट पिछले साल की बनिस्बत। पिछले साल इन दिनों के जो रेट थे और आज अभी 2021 के अभी जो मौजूदा मार्केट के रेट हैं 70 से 80% मेरा ख्याल है कि बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में जो ना एडिशन हो चुकी है रेट्स में। इसी तरह अगर हम प्लॉट्स को देख लें तो प्लॉट्स के अंदर ख़ास तौर पर 125 को देख लें, 250, 500 या 1000 गज़ को, तो इन तकरीबन जो परसेंट्स हैं हर परसेंट के अंदर जो है वो रेट इंक्रीज़ हो चुके हैं। अगर हम स्टार्ट करें P10 से तो पिछले साल P10 इन दिनों के अंदर आपको मिला करता था तकरीबन कोई 22 से 23 लाख रुपए का, आज वो जो रेट है वो तकरीबन कोई 35 से 36 लाख रुपए के हैं। तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की एडिशन P10 P11 के अंदर हुई। इसी तरह अगर आप P14 में P15 में देखते हैं तो यहाँ के जो रेट पिछले साल थे वो तकरीबन कोई 28 से 29 लाख रुपए के थे, इस टाइम वो जो रेट है तकरीबन कोई 40 से 42 लाख रुपए के हैं। इसी तरह अगर हम
बैक वाली साइड पर अगर जाना शुरू करें तो बैक वाली साइड में परसेंट 26A को देख लें, P31 को देख लें, या ख़ास तौर पर जो परसेंट्स हैं बैक वाले 23, 24, 25A, यहाँ पर जो है वो मेरे हिसाब से तकरीबन को 10-10 लाख रुपए की एडिशन हो चुकी है माह सवाए 25A के। परसेंट 23 में, परसेंट 24 में, परसेंट 25 में, परसेंट 26A के अंदर, परसेंट 31 के अंदर तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की एडिशन हुई है रेट्स में यहाँ भी। ख़ास तौर पर जो पिछला साल गुजरा है, इस पिछले साल के अंदर 15A और 15B बहुत ज़्यादा हॉट रहे हैं, और यहाँ की जो प्राइजेज़ हैं, जो रेट्स हैं, वो पिछले साल से अगर मौजना किया जाए, 15A आपको मिला करता था तकरीबन कोई 20 से 21 लाख रुपए का। इस टाइम वही जो 15A है वो तकरीबन आपको मिलता है 32 से 35 लाख के दरमियान में। अगर 15B को हम देखें तो 15B जो मिला करता था तकरीबन को 16 से 17 लाख रुपए का, इस टाइम वो 15B जो है वो तकरीबन जा पहुंचा है को 26 से 27 लाख रुपए में। इसी तरह अगर हम 250 गज को देख लें तो 250 गज के अंदर जो है गेम स्टार्ट हुआ था परसेंट 6 से, परसेंट 8 से। यहाँ आपने रेट देखिए जो मिला करता था प्लॉट परसेंट 6 या 8 का 55 से 60 लाख रुपए का अच्छा प्लॉट हमें मिला करता था यहाँ 75 से 80 लाख रुपए का। वही जो प्लॉट है वो जा पहुंचा है तकरीबन कोई 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए में। यहाँ अगर देखा जाए तो एक प्लॉट के अंदर तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए की एडिशन परसेंट 6 और 8 में भी हुई। इसी तरह परसेंट 16 है, परसेंट 16 के अंदर जो प्लॉट आपको मिला करता था 40 से 42 लाख रुपए का पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर, वो जो प्लॉट है इस टाइम वो आपको मिलता है तकरीबन को 60 से 65 लाख रुपए का। तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए की एडिशन यहाँ भी हुई परसेंट 16 के अंदर भी तकरीबन एक साल के अंदर। इसी तरह फिर जो है वो अगर बैक वाली साइड पर आप जाना शुरू करें, परसेंट 30 को देख लें, परसेंट 32 को देख लें, 34 को देख लें, या परसेंट 22 को देख लें, 21 को देख लें, तो यहाँ जो पिछले साल के रेट थे इन रेट्स में और आज के जो रेट हैं इनके अंदर भी तकरीबन जो एडिशन है वो 12 से 15 लाख रुपए की है पिछले एक साल के दौरान। ख़ास तौर पर जो पैराडाइज़ के जो परसेंट्स हैं, परसेंट 47, 48, 49, ये जो परसेंट्स हैं यहाँ जो एडिशन मेरे हिसाब से वो तकरीबन कोई 18 से 20 लाख रुपए की एडिशन पिछले एक साल के दौरान आपने देखी कि यहाँ के जो रेट थे तकरीबन कोई 45 से 48 लाख रुपए के रेट थे। इस टाइम जो रेट है वो तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए के रेट हैं। इसी तरह अगर हम 500 गज को देखें तो 500 गज में परसेंट 4 में पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर जो प्लॉट आपको मिला करता था तकरीबन कोई 90 से 95 या 1 करोड़ के दरमियान का, इस टाइम वो जो प्लॉट आपको मिलता है तकरीबन कोई 1 करोड़ 30 या 40 लाख रुपए का। परसेंट 17 में आ जाए तो परसेंट 17 का इस टाइम जो रेट है मौजूदा मार्केट के अंदर वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 15 से 25 लाख के दरमियान का है जनरल प्लॉट का। पिछले साल ये जो प्राइजेस थे वो तकरीबन कोई 80 से 85 लाख रुपए के थे। या फिर आप बैक वाली साइड पर अगर जाना शुरू करें तो परसेंट 27A को देख लें तो यहाँ का जो रेट था तकरीबन कोई 45 से 55 लाख रुपए का रेट था। इस टाइम जो रेट है तकरीबन कोई 70 से 85 लाख के दरमियान के रेट हैं। P29 को देख लें तो P29 का जो रेट था तकरीबन कोई 42 से 45 लाख रुपए या 50 लाख रुपए का। इस टाइम जो वहाँ जो प्लॉट है वो आपको मिलता है तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए का। बैक वाली साइड पे चले जाएं, परसेंट 33 को देख लें ख़ास तौर पर तो यहाँ का जो रेट था तकरीबन कोई 30 से 35 लाख का रेट था। इस टाइम यहाँ जो रेट है तकरीबन कोई 55 से 60 लाख रुपए का रेट है परसेंट 33 के जनरल प्लॉट का। इसी के साथ अगर हम P36 को देखें तो P36 का जो प्लॉट पिछले साल आपको मिला करता था तकरीबन को 50 से 55 लाख रुपए का, इस टाइम जो प्लॉट है 80 से 85 लाख रुपए का है। ओवरऑल अगर पूरे बहरिया को देखें बिल्ड प्रॉपर्टी को या रेजिडेंशियल प्लॉट्स को, तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स में भी मेरे ख्याल है कि तकरीबन कोई 60 से 80% जो है वो एडिशन हुई है रेट्स में पिछले एक साल के दौरान। इसी तरह कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं कि जिनमें अभी तक कोई हिलजुल नहीं है, जिसके अंदर ख़ास तौर पर बहरिया गोल्फ है। गोल्फ को और देखें तो पिछला जो साल था गोल्फ का और इस साल ये तकरीबन दोनों सेम है, इतना ख़ास कोई रेट्स में फ़र्क नहीं है। इसी तरह पैराडाइज़ के कुछ परसेंट्स थे कि जो पिछले एक साल के दौरान वहीं के वहीं मौजूद हैं जहां पिछले साल थे, या फिर स्पोर्ट्स के कुछ परसेंट्स हैं कि वो वहीं के वहीं हैं जहां पिछले साल थे। ओल्ड BTK में देखें तो ओल्ड BTK में ख़ास तौर पर जो 29 ABCD, 32 ABCD या 33 ABC ये भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इनमें भी ख़ास कोई हिलजुल नहीं है रेट्स के हिसाब से। अगर हम न्यू परसेंट्स को देख लें 61, 62, 63 को, इनमें 125 गज, 250 गज या 500 गज जहां पिछले साल थे वो तकरीबन आज भी वहीं के वहीं मौजूद हैं। इनके प्राइसेस में भी खातिर ख्वाह कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह बहरिया ग्रीन्स है, बहरिया ग्रीन्स भी तकरीबन वहीं का वहीं मौजूद है, कोई इसमें भी कोई खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं है। या फिर जो है वो सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क वहीं का वहीं मौजूद है। इसमें सिर्फ एक चेंज आया है वो ये
कि इस बैरियर ने इसकी बैलेटिंग कर दी है। बैलेटिंग के बाद ये कि जो अपार्टमेंट्स हैं इनको नंबर अलॉट हो चुके हैं। नंबर अलॉट होने के बाद ये कि मेरा ख्याल है कि जो फ्रंट लोकेशन के जो टावर्स होंगे इनकी वैल्यू ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, और जो बैक की लोकेशन के टावर्स होंगे इनकी वैल्यू ज़रा कम होगी। या इसी के अंदर जो सेंट्रल पार्क के जो अपार्टमेंट जो टावर्स हैं, इन्हीं टावर्स में जो अपार्टमेंट्स होंगे अंदर की लोकेशन की तरह उनकी वैल्यू कम होगी, और जो फ्रंट की लोकेशन के होंगी इनकी वैल्यू ज़रा ज़्यादा होगी। ये आने वाले टाइम में होगा। अभी फ़िलहाल सेंट्रल पार्क जहाँ पिछले साल था वहीं का वहीं अभी भी मौजूद है। ये तो थी सूरत-ए-हाल ओवरऑल बैरिया की, कि जिसके अंदर हमने देखा कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जो प्राइसेस हैं उसके अंदर तकरीबन कोई 60 से 80% की एडिशन है। बिल्ड प्रॉपर्टी में हमने देखा कि तकरीबन कोई 70 से 80% की एडिशन है, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो अभी तक वहीं के वहीं मौजूद हैं। अब हम अपनी बात को समराइज़ करते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये जो मौजूदा मार्केट है, इस मौजूदा मार्केट में कुछ परसेंट्स इस तरह के हैं कि जिनके अंदर अभी जो है वो रेट्स में और एडिशन होना भी बाकी है। उन परसेंट्स की जो मार्केट है वो मैं समझता हूँ कि अभी और मज़ीद बेहतर होगी। बैरिया टाउन कराची में आपका पिछला साल कैसा रहा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई कमेंट है आपका, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं आपको इसका जवाब दूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।